की आवाज बनकर आए, इसलिए पूरे किसान भाई धन्यवाद के पात्र है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, अभी घाटा खेड़ी में उस दिन हम सब लोगों ने मिलकर, क्योंकि मैं एक नेतागिरी के हिसाब से नहीं आई हूँ, मैं स्वयं किसान हूँ, भले ही मैं डूब नहीं रही हूँ, लेकिन मेरा कोई किसान भाई अगर डूबेगा और मेरे किसान भाई के अगर खेत मकान और अगर जमीन जाएगी तो फिर भले मुझे क्या 7 मंजिला मकान पर बिठा दो तो कोई मतलब नहीं है। 1000 बीघा अगर कोई जमीन दे दे और मेरे किसान भाई अगर डूब जाए तो 1000 बीघा जमीन किसी काम की नहीं है। मेरे भाइयों, आपके चेहरे पे खुशी है तो हमारे चेहरे पे खुशी होना चाहिए। हमने 2 बांध का प्रस्ताव रखा था जब मैं विधायक थी और उस समय जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री जी शिवराज, उस समय मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, वो आए थे। एक नवलपुरा पे और एक आपके भमावत पे 2 डैम बनने वाले थे। वो 2 डैम कहाँ चले गए, मैं ये पूछना चाहती हूँ। 2 डैम कहाँ चले गए, मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से पूछना चाहती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, वो 2 डैम कहाँ चले गए। हम सब चाहते हैं किसान को कल कल करता हुआ उनका खेतों में पानी आए। कोई नहीं चाहता कि पानी नहीं है, हर किसान चाहता है और मैं स्वयं भी चाहती हूँ हर किसान के खेत में पानी आना चाहिए, हर किसान को पीने का पानी मिलना चाहिए। लेकिन आप 80 गांव, तो आप कहीं सुनने में जो आ रहा है कि 80 गांव डूब रहे हैं। अरे भैया, अगर उसके बाद में 80 गांव और उसके बाद में जो राजस्व गांव होंगे उनकी तो गिनती नहीं है, ऐसे कितने गांव डूब जाएंगे। उसके बाद इतना बड़ा बांध बनाने की क्या जरूरत थी? जब हमारे 2 डैम से हमारी पूर्ति हो रही थी, उस 2 डैम से बासाहेड़ा से लेकर 10-15 गांव राजस्थान के भी आ रहे थे। उस डैम से रावगढ़ विधानसभा के 45 गांव आ रहे थे। उस डैम से राजगढ़ के 5 से लेकर 7 गांव उसमें आ रहे थे। पूरी विधानसभा का एक भी गांव ऐसा नहीं था जिसमें पानी नहीं पहुंचे। हर गांव में पानी पहुंच रहा था, हर खेत में पानी पहुंच रहा था, हर घर में पीने का पानी पहुंच रहा था। तो ये बड़ा डैम की क्या जरूरत पड़ी थी शासन और प्रशासन को? मैं कहना चाहती हूँ, आज इस रैली के माध्यम से हमने शासन प्रशासन की जो परमिशन दी, उसके माध्यम से पूरे अनुशासन के साथ हमारे किसान आए हैं। लेकिन मैं कहना, पहले कह रहे थे 9 किलोमीटर का बन रहा, तो उसके बाद में कल मैंने लाइव सुन रही थी 9 किलोमीटर से घटा के और उसके बाद और दूसरी जगह बढ़ा दिया। क्या पैक क्यों कर रहे भाई? आप तो हमारी मांग है कि 2 डैम बने और उसमें हमारे किसान ज्यादा, हमारे किसानों के न तो 1 भी गाँव नहीं डूब रहा था और निजी भूमि के 1-2 बीघा डूबती, इससे ज्यादा किसी की डूब नहीं रही थी। उसके बाद आज आप गाँव के गाँव डुबाने चाह रहे। अरे तेजा खेड़ी और राजपुरा जो सुटालिया डैम बना है वो तो बहुत छोटा सा, इतना सा, कितना उठ के मुंह में जीरे के बराबर, लेकिन उनको कहाँ विस्थापित कर रहे हैं? उनको सुटालिया में उनको मकान बना के दे रहे। अब सुटालिया में जब मकान बन जाएंगे, सुटालिया में वो रहने लग जाएंगे, तो क्या चाचौड़ा विधानसभा में आएंगे क्या? वो तो दूसरी विधानसभा के हो जाएंगे, दूसरे जिले के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति मत करो। आप हमारे क्षेत्र के लोगों को हमारे क्षेत्र के लोगों के पास रहने दो। और आज ये मांग ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते, शासन और प्रशासन को मिलकर हमारे किसानों से चर्चा करनी होगी, हमारे किसानों से चर्चा करनी होगी। 2 बांध, क्योंकि अभी डीपीआर गया है, अभी डीपीआर सैंक्शन नहीं हुआ मेरे भाइयों। डीपीआर गया है केंद्र सरकार को, अभी डीपीआर सैंक्शन नहीं हुआ। और डीपीआर जिस दिन सैंक्शन हो गया तो हर सूरत में लोग पानी में खड़े रहे, लेकिन 8-8 दिन पानी में खड़े रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इसलिए आज ये आवाज चाचौड़ा में नहीं, यह आवाज आने वाले समय में अगर शासन ने प्रशासन ने आने वाले समय में अगर हमारी बात नहीं मानी सरकार ने और शासन ने, तो फिर हम पैदल अगली बार हम गुना जाएंगे, पैदल गुना जाएंगे। और उसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम भोपाल पैदल जाएंगे। हम पूरे बच्चे, महिला, बुजुर्ग सब लोग पैदल हम भोपाल जाएंगे। और उसके बाद मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे के आएंगे
और उसके बाद भी अगर बात नहीं मानी तो दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दिल्ली जाएंगे शासन और प्रशासन को। और कल मैंने कुछ लोगों के द्वारा सुना, यह प्रशासन के द्वारा हमारे किसानों को डराया गया, धमकाया गया। ये कोई डराने धमकाने की बात नहीं, किसानों की आवाज है। उस किसानों की आवाज को आप बंद नहीं कर सकते। आप किसानों की आवाज किस तरह से दबा नहीं सकते। और अगर आपको दबाना है तो फिर आप उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना है जिस शांति से हम लोग आए हैं, हमेशा हम शासन प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। हम उनका कानून को हाथ में नहीं ले रहे, हम सहयोग करके चल रहे हैं। लेकिन डराना धमकाना नहीं चाहिए। हमारी आवाज है, हम दिल्ली भी पहुंचाएंगे, हम गुना भी पहुंचाएंगे, हम भोपाल भी पहुंचाएंगे। और हमारे 2 डैम बनाए जाए, ये हमारी मांग है। 2 डैम बनाए जाए, ये हमारी मांग है। हमारे किसानों को दबाया नहीं जाए, नहीं तो काली सिंध, चंबल और पार्वती तीनों का संगम यहाँ कर दिया मेरे भाइयों, तीनों का संगम कर दिया। यहाँ पर बताओ, तीनों नदियां आकर यहाँ मिलेगी तो क्या स्थिति बनेगी, आप समझ सकते हैं। तीनों नदियां मिलेगी, क्या स्थिति बनेगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, कुछ लोगों ने मंच से भी कहा है हमने 2 डैम करा दिए, सामाजिक मंचों से कहा 2 डैम करा दिए। अरे भैया कहाँ हो आप, कहाँ हो? 2 डैम कहाँ है और आप कहाँ हो, ये बताइए मुझे, कहाँ है आप? किसानों के हित में ये ममता मीना आपके साथ खड़ी है। मैं किसान हूँ, किसान की बेटी हूँ, किसान की बहू हूँ। और जब तक किसान को न्याय नहीं मिलेगा तब शुरू दिन से लेकर आखिरी तक लड़ाई आपके साथ लड़ती रहूंगी। किसानों की लड़ाई हम हमारी सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई को सरकार के और शासन के माध्यम से हम पूरी करा के रहेंगे। ये हमारी मांग है, हमारी मांग है, हमारी पूरी, हमारे 2 डैम बनाए जाए, ये हमारी मांग है। और शासन को और सरकार को हमारे किसानों से चर्चा करनी होगी, करनी होगी। और हमारा ये ज्ञापन है वो सरकार के पास भेजना होगा। ये हमारी मांग है। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब।